ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कौशल्या जी ने राम जी के कहने पर वो उनके बन जाने की उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी और कुछ बोल नहीं सके। वाणी से उन्होंने मंगल कामना करने की, स्वस्ति वाचन आदि करवाने की मन से उन्होंने इच्छा की और इस बात को भी वो उस समय गदगद वाणी के कारण बोल नहीं सकी। सा विनीय तम आयासम उपस्पृश्य जलम शुचि चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी।
सा मनस्विनी रामस्य माता। परम मनुष्य राम जी की माँ तम आयासम विनीय, उन सभी जितने भी उनको कष्ट हुए थे उन सब कष्टों को, अपने दुखों को अपने से अलग करके, तम आयासम विनीय शुचि जलम उपस्पृश्य, शुद्ध जल से आचमन करके, मंगलानि चकार, यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का उन्होंने प्रारंभ किया। मंगलानि चकार, न शक्य से वारयितुं गच्छ इदानीं रघुत्तम, शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे। कौशल्या जी कहती हैं, रघुत्तम, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी, वारयितुं ना शक्य से, मैं तुम्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। वारयितुं ना शक्य से, इसलिए गच्छ इदानीम, इदानीम यानी इस समय, अब इस समय तुम जाओ, लेकिन वर्तस्व च सताम क्रमे, सताम क्रमे वर्तस्व, सज्जनों के सत्पुरुषों के मार्ग का ही अनुसरण करना। सताम क्रमे वर्तस्व, और ऐसे करके शीघ्रम चा विनिवर्तस्व, हाँ जल्दी लौट के आ जाना। सज्जनों के मार्ग का स्मरण, सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वनवास पूर्ण करके शीघ्रता से लौट आना। कहीं जा रहे हो, अभी मंगलाचरण शुरू होता है। कहीं यम पालयसि धर्म तुम प्रीत्या च नियमेन च, सा वै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम अभिरक्षतु। कहते हैं राघव शार्दूल, रघुवंश में सिंह के समान श्री राम जी। कहते हैं यम धर्मम, जिस धर्म को प्रीत्या च नियमेन च तुम पालयसि, बड़े प्रेम से, आनंद से और बड़े नियम से जिस धर्म का तुम पालन करते हो, सा धर्म, वही धर्म, वही त्वाम अभिरक्षतु, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। सा धर्म त्वाम अभिरक्षतु, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। एभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेषु आयतनेषु च, ते च त्वाम अभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः। एभ्यः, हे पुत्र राम, एभ्यः देवेषु आयतनेषु प्रणमसे, जिन देवताओं का जिन मंदिरों में जा जा करके तुमने प्रणाम किया है, तेचा, वे सारे देवता त्वाम अभिरक्षन्तु, तुम्हारी रक्षा करें। कहाँ कहें? बने, वन में आपकी रक्षा करें। सह महर्षि भी, महर्षियों के साथ वो देवता आपकी रक्षा करें। यानि दत्तानि ते अस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता, तानि त्वाम अभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। यहाँ कोई राम वत्स रघुत्तम ऐसा कोई संबोधन नहीं आया। संबोधन क्या है? कहें गुणैः समुदितं सदा, अपने गुणों के कारण जो हमेशा ही अपना अभ्युदय प्राप्त करने वाले राम जी। गुणैः सदा समुदितम, ठीक है, अपने गुणों के कारण ही अभ्युदय को प्राप्त श्री राम जी। धीमता विश्वामित्रेण, परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी के द्वारा, यानि अस्त्राणि दत्तानि, जो अस्त्र आपको प्रदान किए गए थे, तानि अस्त्राणि त्वाम अभिरक्षन्तु, वे अस्त्र ही तुम्हारी चारों तरफ से रक्षा करें। तानि अस्त्राणि त्वाम अभिरक्षन्तु।
पितृ शुश्रूषया पुत्र मातृ शुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरंजीव अविरक्षितः। महाबाहो पुत्र, विशाल भुजाओं वाले पुत्र श्री राम जी, मातृ शुश्रूषया तथा पितृ शुश्रूषया, माता की सेवा करने के द्वारा, पिता की सेवा करने के द्वारा, चा सत्येन, और सत्य के पालन के द्वारा जो आपको प्राप्त हुआ है वह मंगल कृत्य, वह सारे सत्कार्य अभिरक्षितः चिरंजीव, इनके द्वारा रक्षित होते हुए आप चिरंजीवी हो। अविरक्षितः चिरंजीव यानी अपने पुण्य कर्मों के द्वारा। समित कुश पवित्राणि वेद्या च आयतनानि च स्थंडलानि च विप्राणाम शैला वृक्षा छुपा हृदा पतंगाः पन्नगाः सिंहाः त्वाम रक्षन्तु नरोत्तम। एक मनुष्यों में उत्तम श्री राम जी समित समिधा, कुश पवित्राणि यानी पवित्री, जो अंगूठी में पहनी जाती है, अंगुली पहनी जाती पवित्री, वेद्या च आयतनानि च, वेद वेदियां और वो मंदिर देवालय, स्थंडलानि च विप्राणाम, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वो वेदियां, हवन आदि की वेदियां या पूजन आदि की वेदियां, स्थंडिलानाम च विप्राणाम, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वो वेदियां, शैलाः वृक्षाः, सारे पर्वत सारे वृक्ष, छुपा, छुपा उनको कहते हैं जिनमें फल नहीं आते, केवल पत्ते होते हैं, छायादार वृक्ष और छोटे होते हैं, उनको छुपा कहते हैं। दो छायादार छोटे वृक्ष, हृदा जितने जलाशय हैं, पतंगाः जितने पक्षियां हैं, पन्नगाः सारे सर्प, सिंहाः सिंह आदि जितने भी हैं, त्वाम रक्षन्तु, ये सब आपकी रक्षा करें, त्वाम रक्षन्तु। स्वस्ति साध्याः च विश्वे च मरुतः च महर्षिभिः, स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगो अर्यमाः। कह साध्याः विश्वे मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति, जो साध्यगण हैं, विश्वदेव हैं, मरुदगण हैं, महर्षि लोग हैं, इन सब के द्वारा आपका कल्याण हो, स्वस्ति आपका कल्याण हो। धाता विधाता स्वस्ति, धाता के द्वारा विधाता के द्वारा आपका कल्याण हो। पूषा भगो अर्यमा स्वस्ति, पूषा भग और अर्यमा, अर्यमा है पितृगण, पितृगणों के द्वारा भी आपका कल्याण हो। लोकपालाः च ते सर्वे वासो प्रमुखाः तथा ऋतवः खटये च ते सर्वे मासाः संवत्सराः छपाः दिनानि च मुहूर्ताः च स्वस्ति कुर्वन्ति ते सदा। कह लोकपालाः सर्वे वासो प्रमुखाः तथा, सारे लोकपाल, वासो माने इंद्र, इंद्र सहित सारे देवता, ऋतुवाह खट छह, सभी छह ऋतुएं, सर्वे मासाः सभी महीने, संवत्सराः सारे संवत्सर, छपाः यानी रात्रि, दिनानि दिन रात्रि दिन, मुहूर्ताः सारे मुहूर्त, सदा स्वस्ति ते कुर्वन्तु, ये सब आपका हमेशा कल्याण करते रहें। श्रुति स्मृति धर्मः च पुत्र त्वाम सर्वतः पातु, कहते हैं पुत्र ये श्रुतियां स्मृतियां धर्म सर्वतः त्वाम पातु, सभी प्रकार से आपकी रक्षा करें, सभी प्रकार से आपकी रक्षा करें। स्कंदः च भगवान देवः सोमः च बृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च
ते त्वाम रक्षन्तु सर्वतः। भगवान स्कंद देव यानी खड़ानंद जी, सोमः च बृहस्पतिः, सोम बृहस्पति, सप्तर्षि नारद जी कहे त्वाम रक्षन्तु सर्वतः, सभी ओर से आपकी रक्षा करें, तुम्हारी रक्षा करें। ते च सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः, अस्तुता मया बने तस्मिन् पान्तु त्वाम पुत्र नित्यशः। कहे सर्वतः सिद्धाः, सभी सिद्ध लोग, दिशा च, सभी दिशाएं, दिगीश्वराः, दिशाओं के रक्षक यानी दिक्पाल, सारी दिशाएं और सारे दिक्पाल। कहे अस्तुता मया, जिनकी मैं स्तुति करती रहती हूँ, इन सब की मैं स्तुति करती रहती हूँ, ये सब बने वन में नित्य सह पुत्र त्वाम पांतु, नित्य प्रति ये वन में आपकी तुम्हारी रक्षा करते रहे, रक्षा करें सब लोटकार में। शैलाः सर्वे समुद्राः च राजा वरुण एव च, द्यौः अंतरिक्षं पृथिवी वायुः सचराचरः, नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाः च सह दैवतैः, अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वाम वनम आश्रितम्। कहते हैं शैलाः सर्वे, ये सारे पर्वत, समुद्राः, सारे समुद्र, राजा वरुण एव, जल के राजा से वरुण देव जी, द्यौः अंतरिक्ष पृथ्वी, स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी, वायुः पवन देव जी, सचराचरः, इस जगत के चराचर जितने प्राणी हैं सभी, नक्षत्राणि च सर्वाणि, सारे नक्षत्र, ग्रहाः सह देवतैः, सारे ग्रह अपने अधिष्ठात्री देवताओं के साथ, अहोरात्रे तथा संधे, दिन रात और सायंकाल में, सायंकाल नहीं दोनों संध्याओं में, दो वचन में है ना, दिन रात्र और दोनों संधियों में, प्रातः काल की संध्या एक होती है, एक सायंकाल की संध्या है, यह दोनों संधियों में वनम आश्रितम त्वाम पान्तु, वन के आश्रय में रहने वाले वनवासी रूप में आपकी रक्षा करें। वनम आश्रितम त्वाम पान्तु। कह ऋतवः चापि खट च अन्ये मासा संवत्सरा तथा। कहते हैं कुछ साल ऐसे आ जाते हैं जहाँ काल का अतिक्रमण हो जाता है, वो है मलमास के कारण। इसीलिए दोबारा कहा कि उन मलमास में इसे देख लीजिए, कहीं और सब ठीक है। ऋतवः चापि खट अन्ये मासाः, अन्य मासा जो है वो 12 महीने से अलग जो है पुरुषोत्तम मास। ऋतवः चापि अन्ये मासाः, और उस मास से युक्त संवत्सर, इसीलिए उस मास से युक्त ऋतुओं को भी द्वारा कहना पड़ा, है ना। यह मलमास पुरुषोत्तम मास से युक्त संवत्सर और पुरुषोत्तम मास में उत्पन्न होने वाली ये ऋतुएं, ये 6 ऋतुएं और ये महीना और वो संवत्सर। कालाः काष्ठाः, समय और काष्ठा भी समय नापने की इकाई है। तव सर्म दिशन्तु ते, ये सब आपका कल्याण करें। सर्म माने कल्याण, ये सब आपका कल्याण करें। महाबने अपि चरुतो मुनिवेशस्य धीमतः, तथा देवाः च दैत्याः च भवन्तु सुखदा सदा। कहते हैं मुनिवेशस्य च महाबने अपि चरतो, मुनि का वेश बना करके इस महान दंडक वन में विचरण करते हुए, चरतो विचरण करते हुए, धीमतः बुद्धिमान राम जी की, देवाः च दैत्याः च, राम जी के प्रति ये सारे देवता लोग, सारे दैत्य लोग सदा सुखदा भवन्तु,
हमेशा सुख प्रदान करने वाले हुए, सदा सुखदा भवन्तु। आगे कह राक्षसानाम पिशाचानाम रौद्राणाम क्रूर कर्मणाम, है ना, क्रव्यादानाम च सर्वेषाम मा भूतपुत्रकते भयम्। कह रौद्राणाम राक्षसानाम, जो भयंकर राक्षस हैं, क्रूर कर्मणाम पिशाचानाम, क्रूर कर्मा जो पिशाच लोग हैं, क्रव्यादानाम, क्रव्यादानाम मांस भोजी जीव, मांस भोजी वन्य जीव, है ना, मांस भोजी वन्य जीव से ये सभी कहते हैं पुत्रक ते भयम मा भूत, ये आपको भय प्रदान करने वाले ना हो। माँ भूत भयम ते पुत्रक, ये सब है पुत्र तुमको भय प्रदान करने वाले ना हो मैं। प्लवगा वृश्चिका दंसा मसका चैव कानने, सरीसृपा कीटाश्चा माँ भुवन गहने तव। कह प्लवगा, अब प्लवक के हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो मेढक होता है प्लवक माने, दूसरा प्लवक माने बंदर भी होता है, तो दोनों ही ले लीजिए। कह प्लवगा ये मेढक, ये बंदर, वृश्चिका बीछी, दंसा डांस मच्छर, है ना, सरीसृपा रेंगने वाले, है ना, सांप आदि, कीटा और विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं। कह गहने कानने तव माँ भुवन, घनघोर जंगल में यह आपके लिए हिंसा ना करें। माँ भुवन महाद्वीपा सिंहा व्याघ्रा ऋक्षा दंष्टिनः महिषा श्रृंगिणो रौद्रा नते द्रुवंत पुत्रक। हे पुत्र, महाद्वीपा बड़े बड़े गजराज, सिंह, व्याघ्र, रीछ, बड़े बड़े जो जबड़ेधारी जो जीव हैं, महिषा श्रृंगिणो, बड़ी बड़ी सिंहों वाले जो भैंसे हैं, कहते हैं पुत्रक जो रौद्रा है, जो बड़े भयानक हैं, क्रूर कर्मा है, न ते द्रोहियंतु, ये आपसे द्रोह ना करें। न ते द्रोहियंतु नृमांस भोजना रौद्रा ये च अन्ये सर्वजातयः मा च त्वाम हिंसिषु पुत्र मया संपूजिताः तुह्य। नृमांस भोजना, है ना, नर मांस का भोजन करने वाले जो भयानक लोग हैं, रौद्र हैं। अन्य सर्वजातयः, इस प्रकार की अन्य जितनी भी सारी जातियां हैं, कहे मया संपूजिताः तुह्य, जिनके लिए मैं यहाँ पूजन करती रहूंगी या पूजन कर चुकी हूँ। त्वाम हिंसिषु माँ पुत्र, हे पुत्र, ये सब आपके लिए हिंसक ना हो। आगमाः ते शिवाः सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसंपत्तयो राम स्वस्तिमान गच्छ पुत्रक। कहते हैं पुत्र, आगमाः ते शिवाः, आगमा यानी मार्ग, मार्ग आपका कल्याणमय हो। ते आगमाः शिवाः सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः, आपका पराक्रम सफल होवे। सर्व संपत्तियों, जिन जिन संपत्तियों की आपको आवश्यकता हो सब आपको प्राप्त होती रहे। स्वस्ति महान, इस प्रकार कल्याणमय होकर के पुत्रक गच्छ, हे पुत्र तुम वनवास को जाओ। स्वस्ति ते अस्तु अंतरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यः देवेभ्यो एचते परिपंथिनः। कहते हैं अंतरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः, आकाश में रहने वाले सारे लोगों जीवों के द्वारा, पार्थिवेभ्यः
पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीवों के द्वारा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो सभी देवताओं के द्वारा, तथा ते परिपंथिनः इसके अतिरिक्त जो तुम्हारे शत्रुगण हैं वो भी स्वस्तिते अस्तु, वो सब भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी बने। शुक्रः सोमः सूर्य धनदो अथ यमः तथा पांतु त्वाम अर्चिता राम दंडकारण्यवासिनम। इन सबको बाद में क्यों लाया? कहीं इनकी तो मैं नित्य प्रति पूजा करती हूँ। इन देवताओं को जिनको बाद में कहीं इनकी मैं नित्य प्रति पूजा करती हूँ। तो शुक्रः सोमः सूर्यः धन यानी कुबेर यमः, ये जितने देवता लोग हैं अर्चिता मम मेरे द्वारा जो पूजित हैं, दंडकारण्यवासिनम त्वाम पांतु, है ना, दंडकारण्य में निवास करते समय ये सब आपकी रक्षा करें। अग्नि वायु तथा धूमो मंत्र च ऋषि मुखच्युता उपस्पर्शन काले तु पांत त्वाम रघुनंदन। कहते हैं रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी उपस्पर्शन काले, उपस्पर्शन यानी स्नान और आचमन, स्नान और आचमन करने के समय में अग्नि वायु तथा धूमो, अग्नि वायु धूम और मुख ऋषि मुखच्युता मंत्राः, ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र त्वाम पांतु तुम्हारी रक्षा करें। सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा भूत कर्त्री तथा ऋषयः ये च शेषासुराः तुरक्षन्तु वनवासिनम्। कह सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा, संपूर्ण लोक के स्वामी श्री ब्रह्मा जी, भूत कर्त्री प्राणियों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले परब्रह्म, तथा ऋषयः तथा ऋषि लोग, कहते हैं जिन देवताओं का नाम छूट गया हो, एच शेषाः सुराः और सारे संपूर्ण देवता लोग, वनवासिनम त्वाम ते रक्षन्तु वनवासी रूप में आपकी ये रक्षा करें। इति इस प्रकार मंगलाशासन करके माल्यैः सुरगणान् गन्धैः चाप्यशस्विनी अस्तुतिभिः च अनुरूपाभिः आनर्च आयतलोचना, आयतलोचना यशस्विनी, बड़े बड़े नेत्रों वाली परम यशस्विनी श्री कौशल्या जी, माल्यैः गंधैः अस्तुतिभिः पुष्पमालाओं के द्वारा, रोली चंदन अक्षत के द्वारा, अस्तुतिभिः स्तुतियों के द्वारा। देखिए स्तुति में लिखा हुआ है अस्तुतिभिः अनुरूपाभिः। लक्ष्मी जी के सामने गणेश जी की स्तुति तो नहीं करिएगा ना, तो क्या अनुरूप स्तुति के द्वारा, इन पूजन सामग्रियों से अनुरूप स्तुतियों के द्वारा सुरगणान आनर्च, सारे देव समुदाय का उन्होंने पूजन किया है। ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राम मंगल कारणात्। राम जी के मंगल की कामना से, राम मंगल कारणात्, राम जी के मंगल की कामना से ज्वलनम समुपादाय, अग्नि अपने हाथों में ला करके, अपने हाथों से अग्नि ला करके, महात्मना ब्राह्मणेन विधिना हावयामास, महात्मा ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया। महात्मना ब्राह्मणेन विधिना हावयामास, हवन कराया। घृतम श्वेतानि माल्यानि समिधा चयो सरसपान
उपसंपादयामास कौसल्या परमांगना। परमांगना कौसल्या, परम सुंदरी कौसल्या जी, घृतम श्वेतानि माल्यानि, घी, सफेद पुष्पों की माला, समिधा, समिधा, सरसपान, सरस कहते हैं सरसों, और सरसों आदि लेकर के उपसंपादयामास, उपमाने समीप, ब्राह्मणों के समीप ये सारी सामग्रियां कौशल्या जी ने रख दी। उपाध्याय, और जो ब्राह्मण लोग हैं, विधिना हुत्वा शांतिम अनामयम, शांति और निरोग रहने की कामना से इन ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक हवन किया। हुत हव्य अवशेषेण, हवन करने की आहुति के बाद जो बची हुई समिधा थी, उस बची हुई समिधा से बाह्यम बलिम अकल्पयत, उस हवन कुंड के चारों ओर, है ना, उस हवि को डाल करके इंद्र आदि सभी लोकपालों के लिए उन्होंने बलि प्रदान किया। अभी रखा जाता है ना, कुछ जो रखा जाता है चारों तरफ, और फिर बाद में छीटा जाता है, फिर कुछ दही वही डाल करके जो किया जाता है तो वो बलि हो जाती है। हव्यवशेषेण बाह्यम बलिम अकल्पयत, बची हुई समिधा से हवन कुंड के बाहर उन्होंने इंद्र आदि सारे लोकपालों के लिए बलि प्रदान की। मधु दधि अक्षत घृतैः स्वस्ति वाच्यम दुजान्ततः वाचयामास रामस्य बने स्वस्त्ययन क्रियाम्। स्वस्त्ययन क्रियाम्, स्वस्ति वाचन की क्रिया को संपन्न करने के लिए मधु दधि अक्षत घृतैः दुजान, कहते मधु दही अक्षत और घी ब्राह्मणों को दिया, और दे करके ततः स्वस्ति वाच्यम वाचयामास रामस्य बने, राम जी के वनवास में मंगल की कामना से, कल्याण की कामना से इन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति वाच्यम वाचयामास, करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। ततः तस्मै दुजेन्द्राय राम माताय यशस्विनी दक्षिणाम प्रददौ काम्याम राघवम च इदम अब्रवीत। यशस्विनी राम माता, परम यशस्विनी श्री राम जी की माता, तस्मै दुजेन्द्राय, इस कार्य में लगे हुए ब्राह्मणों के लिए काम्याम दक्षिणाम प्रददौ, उनकी कामना के अनुसार उनको दक्षिणा प्रदान की, ब्राह्मणों की इच्छानुसार दक्षिणा प्रदान की। काम्याम दक्षिणाम प्रददौ, दक्षिणा दे करके राघवम च इदम अब्रवीत, राम जी से यह बोली, कौशल्या जी बोली, कहे यत मंगलम सहस्त्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे सम अभवत ततते भवतु मंगलम। हे राम जी, वृत्रनाशे, वृत्रासुर का नाश करने के समय में सर्वदेव नमस्कृते शास्त्राक्षे, सभी देवताओं के द्वारा नमस्करणीय वंदनीय, सहस्त्राक्षे इंद्रे, वृत्रासुर का वध करने के समय में सर्वदेव नमस्कृत इंद्र के लिए यत मंगलम, जो मंगल उपस्थित हुआ था, सम अभवत, जो मंगल करवाया गया था या उपस्थित हुआ था, तत्ते मंगलम भवतु, वही मंगल आज आपके लिए होवे। तत्ते तत् मंगलम ते भवतु, वही मंगल आपके लिए होवे। यत मंगलम सुपर्णस्य विनिता कल्पयत पुरा अमृतम प्रार्थयानस्य तदते भवतु मंगलम। कहते हैं पुरा विनता, प्राचीन काल में विनता, सर्प माता विनता, कहे विनता जी ने
अमृतम प्रार्थयानस्य, प्रार्थना पूर्वक अमृत लाने के लिए जाते हुए सुपर्णस्य, अपने पुत्र गरुण की के लिए यत मंगलम, जो मंगलाशंसा की थी, जो मंगल कार्य करवाया था, जो मंगल उस समय उपस्थित हुआ था, तत् मंगलम ते भवतु, वही मंगल आज आपके लिए हो। बिनता की कहानी मालूम है, कद्रू बिनता सोते थी। कद्रू ने कहा कि अगर कोई अमृत ला के दे दे तो मैं इनको अपने दासीपन से छोड़ मुक्त कर दूंगी। बिनता को उसने दासी बना लिया था। तो इनके पुत्र गरुड़ जी अमृत लाने के लिए गए। उस समय सारे देवताओं ने बड़ा मंगल किया था। तो कौशल्या जी कहती हैं, जो मंगल गरुड़ जी के लिए उस समय हुआ था अमृत लाने के समय में, वही मंगल आज राम जी आपके लिए हुए। ततते मंगलम भवतु। त्रिविक्रम प्रक्रमतो विष्णोः अतुल तेजसा, यत आसीत मंगलम राम ततते भवतु मंगलम। कहे भगवान विष्णु के 52 अवतार में त्रिविक्रमान, 3 पद नापते समय, प्रक्रमतो 3 पैर से पृथ्वी को नापते समय, अतुल तेजसा विष्णु, हे परम तेजस्वी विष्णु जी ने जो उन 52 अवतार को शक्ति प्रदान की थी, जो उनका मंगल कराया था, तत् मंगलम ते भवतु, वही मंगल हे राम तुम्हारे लिए होवे। तत् मंगलम ते भवतु। कहे ऋषया सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशाः च दिशश्चये, मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभ मंगलम। कहते सारे ऋषि, सागर, द्वीप, वेद, लोक, दिशाएं, हे महाबाहो, हे आजान बाहु राम जी, मंगलान दिशन्तु, यह सब आपकी मंगल कामना करें। एक बाद में आया शुभ मंगलम, हमारी तरफ से भी हे राम आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। शुभ मंगलम इति पुत्रस्य शेषाः च कृत्वा शिरसि भामिनी, गंधैः समालभ्य रामम आयत लोचना, औषधीं च सुसिद्धार्था विशल्य करणीं शुभां, चकार रक्षां कौसल्या मंत्रैः अभिजजाप च। आयत लोचना भामिनी, विशाल नेत्रों वाली स्त्री श्री कौशल्या जी, पुत्रस्य शिरसि कृत्वा शेषाः च, अपने पुत्र के सिर को थोड़ा झुका करके शेषाः कृत्वा, सिर पर अक्षत रख के, गंधैः समालभ्य, उसमें रोली आदि है ना, रोली आदि जो है उसमें रख करके सिर पर, विशल्य करणीम औषधीम सुसिद्धार्थाम, अपने मकसद में, अपने मतलब, अपने प्रयोजन में सिद्ध हो, उनका प्रयोजन की सिद्धता के लिए, है ना, प्रयोजन सिद्धि के लिए श्री राम माता कौशल्या ने विशल्य करणीम औषधि, विशल्य करणी नाम की औषधि हाथ में लेकर के शुभाम, यानी उसको मंत्रों, उसको जो है मंत्र से अभिमंत्रित कर, यही सब बोला था, उसको अभिमंत्रित करके, शुभाम कार्य, उसको अभिमंत्रित करके कौशल्या रक्षाम चकार। कौशल्या जी ने अब रक्षाम का अर्थ बहुत कही दिया है ना। कहे उस औषधि को लेकर रक्षा सूत्र में बढ़िया बांधा और बांध करके राम जी के बाहों में बांध दिया, रक्षाम चकार, है ना, राम जी के बाहों में बांध दिया, रक्षाम चकार। और कौशल्या मंत्रैः अभिजजाप, मंत्रों के द्वारा कौशल्या ने भी जप आरंभ कर दिया, है ना, जप आरंभ कर दिया, कौशल्या जी ने जप किया। उवाच अभिप्रहिष्टायो सा दुःखवशवर्तिनी
वांग मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया। कह दुख वशवर्तिनी प्रहिष्टायु, जिसके अंतःकरण में दुख निवास कर रहा है, दुख के अधीन रहने वाली श्री कौशल्या जी प्रहिष्टायु, ऊपर से खुशी जाहिर करती हुई, है ना, वांग मात्रेण, वाणी मात्र से ही मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, स्वस्ति वाचन कर रही थी कौशल्या जी। वाचयपि, बोलने पर भी न भावेन, कहे ये जो मंत्रोच्चार हो रहा था ये केवल वाणी से हो रहा था, हृदय से नहीं था। न च भावेन, क्यों? संसज्जमानया वाचा, गदगद वाणी में मंत्रोच्चार कर रही थी। भावेन क्यों नहीं हुआ? हृदय से मंत्रोच्चार क्यों नहीं हुआ? कहे हृदय में राम जी के वियोग का दुख विराज रहा है, वो दुख इस मंत्रोच्चार में साथ नहीं दे रहा है वो हृदय, इसलिए लिखा वांग मात्रेण यपि, केवल वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चार कर रही थी। आनम्य मूर्धनि उपाघ्राय परिस्वज्ये सस्विनी अवदत् पुत्रम इष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम अरोगम सर्वसिद्धार्थाम अयोध्यायां पुनः आगतम पश्यामि त्वाम सुखम वत्स संधितम राजवर्त्मसु। आनम्य मूर्धनि च आघ्राय, उनके सर को झुका करके सूंघा है कौशल्या जी ने। यशस्विनी परिसज्ज, और यशस्विनी माता कौशल्या ने उनको गले लगाया है। अवदत् पुत्रम, और पुत्र से बोली कि राम इष्टार्थो यथा यथा सुखम गच्छ, अपना प्रिय कार्य पूर्ण करने के लिए सुख पूर्वक तुम जाओ। इष्टार्थो यथा सुखम गच्छ, सुख पूर्वक जाओ। अरोगम सर्व सिद्धार्थम, तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो, निरोग रहो, और निरोग होकर के अयोध्या पुनः आगतम, पुनः अयोध्या में आ जाना। जिस समय आओगे राजवर्त्मं वत्स संधितम त्वाम पश्यामि सुखम, कहते हैं आते हुए राजमार्ग पर, संधितम, राजमार्ग पर जब तुम्हारे चरणों का स्पर्श होगा, संधि होगी, राजमार्ग पर तुम जो अपना पहला पैर रखोगे लौटते समय, हे वत्स त्वाम पश्यामि सुखम भवतु, तुमको देख करके मुझे परम सुख प्राप्त होगा। प्रणष्ट दुख संकल्पम, कहते उस समय हमारा जो आज संकल्पित दुख है वो नष्ट हो चुका होगा। प्रणष्ट दुख सलका संकल्पम हर्ष विद्योतित आनना, हर्ष के कारण, आनंद के कारण हमारा मुख उच्छलित होता, उल्लसित होता रहेगा। पूर्ण चंद्रयु उदितम बनात प्राप्तम त्वाम द्रक्ष्यामि, वन से आए हुए पूर्णमासी के उदय हुए चंद्रमा के समान तुमको देखूंगी। त्वाम द्रक्ष्यामि, तुमको देखूंगी। भद्रासन गतम राम वनवासात् इह आगतम द्रक्ष्यामि चा पुनः त्वाम तु तीर्णवंतम पितुः बचः, कहते हैं पितुः बचः तीर्णवंतम, अपने पिता के वचन को पूर्ण करके वनवासात् इह आगतम, वनवास से यहाँ आए हुए राम जी तुम्हें भद्र आसन गतम, राज सिंहासन पर बैठे हुए देख करके द्रक्ष्यामि पुनः त्वाम द्रक्ष्यामि, राज सिंहासन पर बैठे हुए तुमको मैं पुनः देखूंगी। मंगलैः उपसंपन्नो वनवासात् इह आगता,
कह वनवासात इहि आगतः, वनवास से इस अयोध्या में आने के बाद मंगलैः उपसंपन्नो, सारे मंगल आभूषण वस्त्र आदि से संपन्न होकर के, यानी राजकुमार जैसा लग करके, नित्यम नित्य प्रति मम बद्ध्वा, मेरी बहू जानकी के साथ, जानकी के लिए कामान संवर्ध तुम, इनकी सारी कामनाओं को तुम पूर्ण करोगे। यहाँ आने के बाद जानकी को साथ लेकर के, इन जानकी की इतने दिनों की बहुत सारी कामनाएं छुपी रहेंगी, उन सारी कामनाओं को तुम पूर्ण करना। बाद में कहती हैं या ही वो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। या मया अर्चिता देवगणा शिवादयो, महर्षयो भूतगणा सुरोरगा, अभिप्रयातस्य वनम चिरायते हितान कांक्षन्तु दिशश्च राघव। कहते हैं राघव, मया अर्चिता, मेरे द्वारा पूजित, देवगणा, सारा देव समुदाय, शिव आदि, है ना, महर्षयो, महर्षि, भूतगण और बड़े बड़े नाग जो देवरूप नाग हैं, सुरोरगा, देवरूप जो नाग लोग हैं, दिशा, ये सारी दिशाएं, कहें वनम, वन जाते समय, वन में रहते हुए, हिता वनम अभिप्रयातस्य, लिखा है वन में जाते समय, ते हितान कांक्षन्तु चिराय, ये सारे देवगण, सारे दिशाएं जिनकी मेरे द्वारा पूजा की गई है, ये सब आपका हित चाहने वाले हुए। अतीव च अश्रुपति पूर्ण लोचना समाप्त स्वस्त्यैनम यथा विधि, प्रदक्षिणम चापि चकार राघवम पुनः पुनः चापि निरीक्ष सस्वजे। कहते हैं स्वस्त्यैनम यथा विधि समाप्य, स्वस्थ वाचन मंगलाशासन इस प्रकार संपूर्ण करके, समाप्त पूर्ण करके, अतीव अश्रु प्रतिपूर्ण लोचना, इस समय उनके नेत्र कौशल्या जी के अत्यंत आंसुओं से भरे हुए थे। अतीव अश्रु प्रतिपूर्ण लोचना, इस स्थिति में श्री कौशल्या जी ने राघवम प्रदक्षिणम चकार, राम जी की उन्होंने प्रदक्षिणा की है। पुनः पुनः चापि निरीक्ष, जाते हुए बार बार उनको देख करके मन नहीं माना, दौड़ के जाकर उन्होंने आलिंगन किया है। पुनः पुनः निरीक्ष ससद सस्वजेते, उनका आलिंगन किया। तया ही देव्या च कृत प्रदक्षिणो, इन देवी कौशल्या के द्वारा जब प्रदक्षिणा की जा रही थी तो उसी समय निपीड्य मातु चरणों पुनः पुनः, श्री राम जी अपने माता के चरणों को बार बार दबा रहे थे। तया सिरा प्रज्वलिता राघव, आज स्वश्रिया नहीं लिखा, आज लिखा तया श्रिया प्रज्वलिता राम। तया यानी कौशल्या श्रिया प्रज्वलिता राम, श्री कौशल्या जी के द्वारा आयोजित इन स्वस्तिवाचन मंगल कृत्यों के द्वारा आज राम जी की शोभा बढ़ गई। इस बढ़ी हुई शोभा के साथ राम जी महायशा, महान यशस्वी राम जी सीता निलयम जगाम, सीता जी के महल में उन्होंने प्रवेश किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।